हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्टराइजेशन लेक्चर 2 में। स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले फैक्टराइजेशन लेक्चर 1 में 4 टाइप्स के फैक्टराइजेशन आप सभी से डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि बाकी जो बचे हुए फैक्टराइजेशन के पार्ट्स हैं वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊँगा, है ना। तो अभी तक मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ कि क्या क्या मैंने आपको बताया है। मैंने आपको बताया है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ओके, एंड देन फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इतनी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो आई होप आपने पिछला वीडियो देखा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए भी होंगे और आपने क्वेश्चंस को अप्लाई भी मतलब वो सारे मेथड्स आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई भी किया होगा। तो आइए, आज का भी सेशन जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब मैं फैक्टराइजेशन के कुछ स्पेशल टाइप्स में आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है। और आई होप कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके लेक्चर को अटेंड करते हैं तो आप फैक्टराइजेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल, है ना। ट्राइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल के पॉलिनोमियल के केस में ट्राइनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, है ना, जिसमें 3 टर्म्स हों। तो आज हम लोग स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल पढ़ने वाले हैं, जो कि किस टाइप से मिलता है? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये रिवीजन सेशन है, ना कि ये डिटेल्ड सेशन है ना। तो इसमें चीज़ों को मैं बड़े ही शॉर्ट तरीके से जल्दी, ताकि कम लेक्चर में हम लोग पूरे फैक्टराइजेशन को अटेंड कर सकें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकें, इसलिए मैं काफ़ी शॉर्टकट में चल रहा हूं। और बस हम लोग क्या करेंगे कि ये आइडेंटिटीज क्या हैं और इन आइडेंटिटीज को हम कैसे यूज करते हैं, यही हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो इसमें है वो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आपकी आइडेंटिटी है ना। ये फैक्टराइजेशन के लिए भी यूज करी जाएगी और ये आपका एक्सपेंशन के लिए भी यूज किया जाएगा। जैसे ये तो आपका मेन आइडेंटिटी हो गया, है ना, ये आपकी मेन आइडेंटिटी है। लेकिन होता क्या है कि हम आपको आइडेंटिटीज बता दी जाती हैं और जब आपको वो आइडेंटिटीज अप्लाई करनी होती है तब उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। जैसे यहाँ पर मैंने तो आपको बता दिया x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन यहाँ पर मैंने दे दिया 3a माइनस 5b माइनस सी स्क्वायर दे दिया, है ना। तो कोई बात नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी हुई। हम इसको एक्सपैंड करेंगे। क्या करना है हमको? 3a माइनस 5b एंड माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपको आइडेंटिटी में क्या दिखाया जाता है? ये 3 टर्म्स हैं, x, y और z, और उनके बीच का जो साइन है वो क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्या है? निगेटिव है। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, तो मैं आपको बता दूं इसको एक्चुअल में आपको समझना कैसे चाहिए, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 3a प्लस स्मॉल ब्रैकेट माइनस 5b प्लस माइनस सी, ओके, होल स्क्वायर। तो अब आप देखोगे कि ये किस टाइप का हो गया है। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर टाइप का हो गया है। वेयर आप लिखोगे कि जहां पर वेयर क्या हो गया? वेयर x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू माइनस 5b एंड z इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। आई होप आपको x और y और z चूज करना आ गया होगा, ठीक है। अब यही हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जब हम इसको एक्सपैंड करने जाएंगे तो हम यहां पर इसको लिख देंगे, ठीक है, फार्मूले को अप्लाई करते हुए। तो 3a प्लस माइनस 5b एंड प्लस माइनस सी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर, तो 3a होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्या है? माइनस 5b होल स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म z है, z मीन्स माइनस सी
इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 3a है 3a एंड माइनस 5b प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म इज माइनस 5b एंड थर्ड टर्म इज माइनस c प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म इज व्हाट 3a, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। 3a स्क्वायर gives you 9a square, okay, and negative square always gives you positive. 5 square is 25, okay, 25 b square, then plus minus c whole square is equal to what, that is also c square, and now you could see plus into minus will give you minus 2 3 ja 6 5 ja 30, okay, 30 a into b, 30 a into b, then plus ये देखो, look here, minus minus it will be plus, okay, 2 5 जा 10, okay, 10 b into c bc, ठीक है। पहले साइन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, फिर नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो हमारे लिटरल्स है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। देन हियर प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 3 6 एंड c इंटू a c a, है ना, ये हो गया, ठीक है। और यही आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमने इसमें क्या किया, हमने 3a माइनस 5b माइनस c होल स्क्वायर को 3a प्लस माइनस 5b ब्रैकेट में कर दिया, माइनस c ब्रैकेट में कर दिया, ताकि हम इजिली चूज कर सकें कि x, y और z क्या है, हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि x is equal to 3a, y is equal to minus 5b and z is equal to minus c, and then we substituted these all values in this identity and finally we have got our answer. अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि when we expand ना, तो it is very easy, हम पहचान लेते हैं, हम आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम लिख लेते हैं, एक्सपेंशन हम लिख लेते हैं, एक्सपेंशन में हमको दिक्कत नहीं होती है, बट when we factorize then we face problem, है ना। तो मैं कुछ आपको, जैसे ये है, मैं विद इन मतलब मैं आपको बता दूंगा कि 2 स्टेप में, बस 2 ही स्टेप में आप आंसर लाएंगे, ये गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। पहले आप थोड़ी सी मेरी बात ये समझिए कि यहां पर ये b और c दोनों निगेटिव थे, है ना, b और c दोनों निगेटिव थे, चलिए अच्छा, मैं ऐसे, आई होप इसमें आपको कम समझ में आएगा, मैं आपको और डिटेल में इसको बताता हूं, ठीक, ओके। देखो ये भी हो गया, ठीक है। लिसन, देखो जरा, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर जब हमने किया, हम इसको करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आता है। जरा देखते हैं, यहां पर हम y को निगेटिव रखते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव है उसका स्क्वायर, y निगेटिव है तो निगेटिव y का स्क्वायर, ठीक, z पॉजिटिव है z स्क्वायर प्लस 2 इंटू x पॉजिटिव है पॉजिटिव, y यहां निगेटिव है तो यहां निगेटिव y रखेंगे, ओके, प्लस 2y यहां निगेटिव है तो निगेटिव y z एंड प्लस 2z इंटू x, z एंड x बोथ आर पॉजिटिव, ओके। तो देखिए क्या आया हमारा, क्या आया आंसर, क्या आया, x माइनस वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, वी हैव गॉट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस 2xy एंड प्लस माइनस 2yz एंड प्लस 2zx। देखो जरा, मैं एक्चुअल में आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि y निगेटिव होने की वजह से जहां जहां y था वो टर्म क्या आया आपको, निगेटिव, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से ये पहले 3 टर्म्स हमेशा पॉजिटिव में ही आएंगे, ठीक। अच्छा, ये y y यहां था, निगेटिव ही था, तो इस वजह से ये दोनों क्या हो गए, निगेटिव हो गए, ठीक। जरा सा देखिए, x माइनस वाई
और माइनस जेड होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो श्योरली आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर पहले तीन तो निगेटिव पॉजिटिव ही रहेंगे ना, पहले तीन तो पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद जो हमारा ये प्लस 2xy आता है तो y निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2xy हो जाएगा, ठीक। देन 2yz है तो 2, और सर यहाँ पर तो y और z दोनों निगेटिव है, और दो निगेटिव नंबर्स का या दो निगेटिव लिटरल्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 2yz एंड देन z इज निगेटिव, x इज पॉजिटिव, देन दिस विल बी माइनस 2zx, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी ये दोनों निगेटिव रहेंगे तो जिस टर्म में ये दोनों आएंगे वो टर्म क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा, है ना, वो टर्म आपको देगा पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हम x माइनस वाई, ये x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर कर दें तो अब आप लिखिए तुरंत लिखिए, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस 2xy, okay, then minus 2yzy because z is negative and minus z is negative, so that's why 2zx ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आई होप आपने ये तीनों केस समझ लिया, है ना, ये तीनों केस आपने समझ लिया कि कौन सा साइन, देखिए ये तीनों तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हो, लेकिन निगेटिव कौन सा रहेगा जब आप यहां पर लिखेंगे, उसके फैक्टर्स को लिखेंगे, उस समय निगेटिव कौन रहेगा वो समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक। तो आई होप आपने ये चीज समझ ली होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट और आएगा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया कि सर ये बताइए, आपने कहा जेड निगेटिव है ना, सर जेड निगेटिव था तो इस वजह से ये दोनों निगेटिव आए, ओके। मैं कहता हूं सर एक्स और वाई दोनों निगेटिव हैं, तब भी तो यही चीज आएगी, बोलिए। अगर मैं, देखिए, मैं x और y इन दोनों को निगेटिव ले लूं और इसको पॉजिटिव ले लूं, अब आप इसको एक्सपैंड करिए, अब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy, तो x एंड y बोथ आर निगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देन 2yz, y निगेटिव z पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2yz, है ना। और फिर 2zx, तो x निगेटिव z पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 2zx। अब आप कहोगे सर आपने हमें कंफ्यूज कर दिया, हम कंफ्यूज नहीं थे बट आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। बेटा देखिए, जहां पर कंफ्यूजन है वहीं पर सॉल्यूशन है ना। ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, कैसे मैं बताता हूं, देखिए यहां पर ये जो निगेटिव x निगेटिव y प्लस जेड है, अगर मैं -1 यहां से कॉमन ले लूं तो क्या होता है, x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, y भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, z क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ओके। इसका होल स्क्वायर, मुझे जरा बताइए, -1 का स्क्वायर क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर और ये दोनों क्या हुए, सेम हो गए, है ना। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है, यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज, और आपको हमेशा इसी तरह से आंसर को लेना है, ये वाला मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आई होप अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा ना, तो आप ये क्वेश्चन जो मैंने फैक्टराइजेशन के लिए दिया हुआ है आप तुरंत करेंगे इसको, है ना, तुरंत करेंगे। देखिए, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 16xy एंड माइनस 12yz और प्लस 24xz। देखो मैंने क्या कहा, दो स्टेप में करेंगे, दो स्टेप में, बताइए जरा। ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहां श्योरली क्या रहा होगा,
4x रहा होगा। 4y² ये किसका होल स्क्वायर है? 2y का। ओके। 9z² किसका स्क्वायर है? 3z का। ओके, ये स्क्वायर हमने लगा दिया। अब साइन थोड़ा खोजिए, साइन खोजिए इन दोनों में निगेटिव आ रहा है ना। अब आप समझिए जरा सा, अगर x निगेटिव होता तो x तो यहां भी है ना, x यहां भी है, ठीक है। अगर z निगेटिव होता तो z भी तो यहां है, तो यही निगेटिव हो जाता ना। बोलो, इसका मतलब क्या निगेटिव है? y निगेटिव है, तो यहां रख देंगे माइनस, यहां रख देंगे प्लस। अब देखो जरा सा, a² मीन्स 4x², निगेटिव 2y का स्क्वायर पॉजिटिव, 3z का स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव, 9z², फिर क्या हो जाएगा, इसमें रख दो, ठीक है, 4 जा 8 2 जा 16 माइनस 16xy हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 12yz हो जाएगा, और ये 24xz हो जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर। आपको करना क्या था? फैक्टराइजेशन करना था, इसलिए आपको स्क्वायर में न लिख के यू वुड हैव टू राइट 2 टाइम्स ना, 4x माइनस 2y एंड प्लस 3z, एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। अब अगर आपको लगता है कि सर इतना छोटा सा लिखेंगे तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। अगर आपको लिखना है तो बस एक लाइन और लिख सकते हैं आप, ठीक है, इसको तोड़ करके, है ना, इसको तोड़ करके आप लिख सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, पूरी तरीके से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर दे सकोगे। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल, है ना, क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। अब ये बाइनोमियल हैविंग टू टर्म्स है ना, इसका क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है देखिए जरा सा, x प्लस वाई क्यूब, इसमें इस तरीके के हम फैक्टराइजेशंस करेंगे, अभी आएंगे आगे, ठीक है। x प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, एंड x माइनस वाई क्यूब, ये किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई, ठीक है। देखो थोड़ा सा टाइपिंग एरर की वजह से यहाँ कैपिटल आ गया है ना, ये थोड़ा सा अभी बहुत परेशान करता है, तो मैंने ऐसे ही रहने दिया इसको, है ना, थोड़ा डिस्टर्ब करता है। ओके, चलिए देखिए, इसको ना एक स्टेप अगर और आगे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक्स क्यूब, वी कैन राइट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस मल्टीप्लाई दिस विद एक्स, दिस विल बी 3x² y एंड मल्टीप्लाई दिस विद y ना, मल्टीप्लाई करना है तो 3xy², ये हो जाएगा हमारा 3xy²। अच्छा, इन द सेम वे इसको लिखें तो एक्स क्यूब एंड माइनस वाई क्यूब एंड माइनस 3x इंटू x² एंड y एंड माइनस माइनस प्लस 3x y इंटू y² ठीक है ना। तो जब आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए मिलता है तो हमेशा आपको इस फॉर्म में मिलता है। देखिए यहां पर एग्जांपल है एक, ठीक है, और एक्सपेंशन ये दिया हुआ है, इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो इन ये 2D और 2E एक्सरसाइज जो है ना, इसमें बड़े लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं, 10-12 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, तो मैंने ज्यादा नहीं रखे हैं, मैं बस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद श्योरली आप क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बस यहां पर हमको क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट में 5a माइनस 3b होल क्यूब, देखिए जरा, ठीक है, रख देते हैं इसमें, ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया, है ना, x एंड y, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 5a है ना, देखिए x की जगह हो गया हमारा, इन प्लेस ऑफ x देयर इज 5a, इन प्लेस ऑफ y देयर इज 3b, ठीक है ना। तो हमारे पास तो ये आइडेंटिटी ही है, रख देते हैं। तो 5a माइनस 3b क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5a क्यूब मीन्स x क्यूब माइनस y क्यूब, y क्यूब, y की जगह 3b है, ओके, माइनस 3x
x क्या है 5a है, ओके, y क्या है 3b है, तो इन ब्रैकेट में क्या लगा देंगे 5a माइनस 3b, ये हो गया। इसी को हम क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे, 5 क्यूब है ना, ये पूरा आपको ये पढ़ाया ही गया है, आपको ये ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाता है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो 5 क्यूब और a क्यूब, तो 5 क्यूब क्या हो जाएगा 125 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब एंड माइनस 3 5 जा 15 3 जा 45, 45 एंड 5, इसको भी कर लीजिए, कितना हो जाएगा 45 इंटू 5 225 है ना, 225, तो 225 a इंटू a स्क्वायर b एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, 15 9 जा 135, ओके, a b स्क्वायर, ठीक है, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये मैं अच्छा, अब यहाँ थोड़ा फ्रैक्शन है इसलिए मैंने इसको ले लिया था, तो 3a प्लस 1/4b है ना क्यूब, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं, क्या करेंगे x की जगह क्या है 3a है, 3a इन प्लेस ऑफ x एंड 1/4b इन प्लेस ऑफ y, है ना, तो हम यहाँ पर भी इसको एक्सपैंड कर देंगे, कौन सी पहली आइडेंटिटी लगा करके, क्या हो जाएगा 3a क्यूब प्लस y क्यूब की जगह क्या हो जाएगा 1/4b क्यूब एंड प्लस 3 इंटू 3a, x की जगह y की जगह 1/4b, और ब्रैकेट यहां लगा देते हैं, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3a प्लस 1/4b हो जाएगा, ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27a क्यूब प्लस 1/4, 1/4 4 किसका 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/64, और b नीचे है तो b क्यूब ऐसे लिखेंगे, प्लस 3 3 जा 9, यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9/4ab, और ब्रैकेट में 3a प्लस 1/4b, ओके, देन आगे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 27a क्यूब प्लस 1/64b क्यूब एंड प्लस 9 3 जा 27 a इंटू a स्क्वायर अपॉन 4b, ठीक है, फिर प्लस करेंगे 9a इंटू 1 दैट विल बी 9a अपॉन 4b इंटू 4b 16 ओके 16b स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो क्लियरली हमने इसको क्या कर दिया एक्सपैंड कर दिया, एक्सपेंशन इज ओवर नाउ, ओके ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। नाउ लेट अस मूव, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा, अब यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, यहां तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, प्रॉब्लम कहां आती है जैसे ही ये वर्ड आ जाता है ना, जैसे ही ये वर्ड आ जाता है वहीं से आपको इशू होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम यहीं से है, फैक्टराइज, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले ना मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करूंगा, देखो जरा सा, इसको क्या लिखा गया है एक्स क्यूब, वाई क्यूब को अगर लास्ट में ले जाए और -3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, देखो बेटा आइडेंटिटी जो आपको पढ़ाई जाती है ना, वो तो आप समझ जाते हो, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो प्रॉब्लम आइडेंटिटी के साथ नहीं है, मुझे मालूम है आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाती है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो सर पता चला हमको तो पढ़ाया गया बस सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, और फिर आपने बता दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई एंड प्लस 3xy स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन में आपने इधर का उधर दे दिया, जो यहाँ था यहाँ ये समझने की कोशिश किया हमने और यहाँ कुछ और आ गया, है ना। तो आप देखो थोड़ा सा पहचान सकते हो कि यहाँ पर आपके कितने 4 टर्म्स हैं, ये क्यूब में आ रहा है, ये क्यूब में आ रहा है ना, ये क्यूब में आ रहे हैं,
ये स्क्वायर में, ये विदाउट स्क्वायर में आ रहा है, तो हम उधर जा सकते हैं ना। अब देखिए कैसे, इसको भी मैं आपको बताता हूं, ये भी आप देख करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक। 64/125 माइनस 96/25 एंड प्लस 48a/5 एंड -8। आप ना, मैं आपको बताता हूं, बस ये दोनों को पहचानो, ये दोनों को पहचानो, है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे आपको लिखना है। ये 64/125 किसका क्यूब है? 4/5 क्यूब। ए है, साथ में ए लगा दो, ओके। -8, 8 किसका क्यूब है? 2 क्यूब। इतना आपने अगर लिख लिया ना, अब आप इधर इधर देखो ही मत, इधर देखो ही मत, है ना। आपका आइडेंटिटी क्या था? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू -3xy। एक्स की जगह आपका ये हो गया ना कितना? 4/5a, और y की जगह क्या हो गया? 2 हो गया। और ब्रैकेट में क्या हो गया? x की जगह ये हो गया 4/5a और -2। देखो जरा, इसको सॉल्व करेंगे ना, सेम यही आ जाएगा, ठीक, सेम यही आ जाएगा। चेक करके देखना है, देख लो। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 4 जा 96, a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 5 5 जा 25 आ गया, ओके। फिर देखो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 बाई, यहाँ नीचे तो 1 है, 5 1 जा 5, ओके। ए यहाँ एक है ही बस, यहाँ तो है नहीं, तो सेम यही चीज आ गई ना, बस आ गया। तो आप तुरंत लिखो 4/5a-2 क्यूब है ये, है ना। ये जो था, ये क्या था? ये 4/5a-2 क्यूब। और फैक्टराइजेशन कर रहे हो इसलिए इसको आपको लिखना पड़ेगा, पावर 3 है तो 3 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन क्या है? टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ना, ओके। लिख देंगे, दिस इज योर आंसर, ओके ओके, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के फैक्टराइजेशन पर। नाउ वी विल डिस्कस फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, है ना। अब हमारे पास सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब हम लोग करेंगे। बड़े मजेदार मजेदार क्वेश्चंस आते हैं इस एक्सरसाइज में ना, इस एक्सरसाइज में बहुत फंसाता है, क्वेश्चंस बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, वहां पर प्रॉब्लम होती है। बाकी दो तो 10-12 क्वेश्चंस हैं, बट इसमें तो 30+ क्वेश्चंस हैं, और सब अलग अलग टाइप के हैं, समझ में नहीं आता ये वाला लगाए कि जो पीछे पढ़ा वो वाला लगाए, है ना। चलिए देखते हैं। ये यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दूसरी आइडेंटिटी, ये पहली आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए, हमें इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है ना। हम फैक्टराइज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्लाइंग दीज आइडेंटिटीज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यू माइनस 512। देखिए यहां पर ना, ये आइडेंटिटी जहां भी यूज होने वाली होती है, तो मैं आपको बता दूं कि या तो पहले जो नंबर्स दिए हुए हैं, अगर जैसे यहाँ पर x के साथ कोई एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट नहीं है और -512 है, अगर ये आइडेंटिटी लगने वाली होगी तो ये भी नंबर जो होगा वो किसी नंबर का क्यूब होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर ये होगा। अगर एक्स क्यूब के साथ कोई कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है ना, और यहाँ कोई और नंबर है, तो पहले आपको कोशिश करनी है कॉमन लेने की। क्या उसमें से कुछ कॉमन हो रहा है? अगर कॉमन होने के बाद ब्रैकेट में अगर मिल गया कोई मतलब जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, वो उस फॉर्म में, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में चेंज होता है, तो हम वहां पर जाकर के अप्लाई कर देते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ओके, देखिए यहां पर ये जो है
वो एक्स क्यूब माइनस 8 क्यूब, आप देखेंगे ना 512, 8 इंटू 8 इंटू 8, बस कौन सी आइडेंटिटी सेकेंड वाली लगा देंगे। सेकेंड में क्या है, अब यहाँ पर आपको एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह क्या मिल गया, 8 मिल गया, तो तुरंत रखेंगे एक्स माइनस 8 एंड इन दिस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस x into y means x into 8 and plus y square means 8 square, ठीक है, और इसी को लिख देंगे, ओके, x minus 8 x square plus 8x plus 64 and this is your answer। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, x पावर 6 माइनस 729 है ना, 729, यहां पर x पावर 6 दिया हुआ है, x पावर 6 दिया हुआ है, 729 क्या है, 729 9 क्यूब है ना, ये क्या है, 9 क्यूब है, ठीक है, 9 क्यूब मत लगाइए, है ना, लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। अगर ये 9 क्यूब है तो हम इसको 3 पावर 6 भी लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हम यही करेंगे, x पावर 6 माइनस 3 पावर 6 लिखेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना, तो यहां पर x पावर 6 जो है इसको हम आगे लिख सकते हैं इतना, माइनस 3 पावर 2 पावर 3 पावर 3 पावर 2 लिख सकते हैं, देखो ना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अच्छा, मैं क्यूब भी कर सकता था, मैं यहां पर क्यूब भी कर सकता था, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं यहां पर मैं क्यूब कर सकता था, ठीक है ना, लेकिन तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता, स्क्वायर कर देने से हम वो वाली आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई थी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली, ये वाली हम लोग अप्लाई कर लेंगे, पहले ये अप्लाई कर लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब। अब ये हमारा पूरी तरीके से इन दोनों आइडेंटिटीज के फॉर्म का आ गया, इन दो आइडेंटिटीज के फॉर्म का आ गया, तो हम इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इन वन ब्रैकेट एक्स प्लस 3, इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, देखिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई मीन्स 3 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, इसको ओपन करो, x माइनस 3 इन वन ब्रैकेट अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, तो 3 इंटू एक्स, ये भी 3 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस y की जगह क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, बस इसी को ब्रैकेट सही कर लो, ठीक है ना, ओके, ब्रैकेट सही कर लो, x प्लस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 एंड x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, दिस विल बी योर आंसर, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन आप समझ रहे हैं, समझ में आने लगा होगा आपको अब, ठीक है। अच्छा, एक्स क्यूब, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स पावर 9 माइनस वाई पावर 9, है ना, अब x पावर 9 y पावर 9, यहां पर तो हम वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में फॉर्म कर नहीं पाएंगे, है ना, तो फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्यूब में ही चेंज करेंगे इसको, ठीक है ना, x की पावर 3 हो जाएगी पावर 3 एंड माइनस y पावर 3 होल पावर 3, अब ये हो गया। अब जरा सा आप समझो यहाँ पर, ठीक है, बहुत बड़ा संभाल के करिएगा, देखिए मिस्टेक होती है यहां पर, इस x की जगह ये एक्स क्यूब है, ध्यान देना, और इस y की जगह ये y क्यूब है, ठीक, बाकी ये जो पावर 3 का है फंडा
वो तो आपको करना ही है। तो यहां पर इस फार्मूले में x की जगह x क्यूब, y की जगह y क्यूब, x की जगह x क्यूब, x की जगह x क्यूब, y क्यूब और y की जगह y क्यूब रखोगे, बाकी तो ये जो है वो रहेगा। रख देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी वे में आपका ब्रेक हो जाएगा। देखिए x माइनस वाई, तो मैंने क्या कहा, x की जगह x क्यूब, यहां पर है ना, देखो y की जगह क्या रखेंगे, y क्यूब रखेंगे, ठीक है, रख दिया हमने, ओके, रख दिया हमने। फिर x स्क्वायर है, तो x की जगह तो मैंने कहा ना, आप x को भूल जाइए, x की जगह क्या है, x क्यूब है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस x की जगह यहां पर क्या है, x क्यूब, y की जगह y क्यूब एंड प्लस y स्क्वायर मीन्स y क्यूब होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अच्छा, एक स्टेप और लिखते हैं, क्या ये आंसर आएगा, क्या यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे, ठीक, यहीं पर रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप कहेंगे कि सर इसको अभी और तोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, ये तो सेम यही चीज है ना, सेम सेम यही आइडेंटिटी है। तो x माइनस वाई इन वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इन अनदर ब्रैकेट x पावर 6 प्लस एक्स क्यूब y क्यूब प्लस y पावर 6। दिस इज योर आंसर, है ना, दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से ना ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, है ना, x पावर 12 माइनस वाई पावर 12, है ना, इसको फैक्टराइज करना हो तो आप इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हो ना। यहाँ पर तो आपको आप ये इस तरीके से, आप देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, पहले आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई कर लेना, उसके बाद जो बचेगा उसको फैक्टराइज करना, या तो फिर आप इसको एक्स स्क्वायर, ठीक है, या आप इसको, ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3 4 जा कर सकते हैं या 4 3 जा कर सकते हैं, ये देखो ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको हम, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक। जहां x है वहां x पावर 4 रखेंगे, जहां y है वहां y पावर 4 रखेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इस वाले पर जाइएगा, इससे आपको आसानी से आ जाएगा, है ना। तो देखो मैं सभी क्वेश्चन तो यहाँ नहीं करा सकता, ठीक, अगर मैं ही सब करा दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे, है ना, फिर ये मेरी क्लास जो है वो फिर तो बड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन, 8a क्यूब, ओके, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 4ax एंड प्लस 2bx, ठीक है ना, ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो 2a क्यूब है, कर लेंगे, माइनस बी क्यूब है, बी क्यूब कर लेंगे, ठीक है। यहां से देखो कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 2x कॉमन हो रहा है ना, 2x कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2a बचेगा, और ये प्लस का माइनस, ये साइन हो जाएगा चेंज, साइन हो जाएगा चेंज, तो यहां बच जाएगा कितना, b, ओके, यहां बच जाएगा b, बच जाएगा, ठीक। अच्छा चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर हम लगा देंगे ये वाली आइडेंटिटी, तो x की जगह क्या है 2a, y की जगह क्या है b है, ठीक है, रख देते हैं, ये हो जाएगा इन वन ब्रैकेट 2a माइनस बी इन अनदर एक्स स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई मीन्स 2a और b, है ना, y की जगह b हो गया, ठीक, एंड प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक। अच्छा माइनस 2x ब्रैकेट 2a माइनस बी। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों में से भी हमको कुछ कॉमन मिल रहा है ना, क्या कॉमन मिल रहा है, हमको मिल रहा है 2a माइनस बी कॉमन मिला, है ना, हमको 2a माइनस बी कॉमन मिला, तो बाकी जो कुछ भी बचा वो हम रख देंगे दूसरे ब्रैकेट में, है ना, दूसरे ब्रैकेट में हम वो बचे हुए क्वांटिटीज को रख देंगे, ठीक है, और यहीं पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहां पर देखो फैक्टर अगर हम करने की कोशिश करें तो फैक्टर इसको करना मुश्किल है, ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो है ये देखिए, है ना, ये फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड टाइप का फैक्टराइजेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, ये फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स,
ठीक है ना, आई होप आपको याद होगा, ठीक है ना, बट प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए देखिए इसको हम करते हैं, इसके लिए हम एक ये क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 27a³ माइनस b³ प्लस 8c³ प्लस 18abc। देखो हमने पढ़ा ये, अब यहाँ 3xyz का तो कोई नामो निशान ही नहीं है ना, लेकिन देखो भाई आपको पहचानना पड़ेगा x की जगह क्या है, y की जगह क्या है, z की जगह क्या है, ठीक है ना। तो x को जो कुछ भी है क्यूब को छोड़ के बाकी ये इसको हमें क्यूब बनाना पड़ेगा। तो 3a³ प्लस b की जगह क्या होगा, ये y की जगह -b³। तो निगेटिव का क्यूब हमेशा क्या आता है, निगेटिव ही आता है, ठीक। प्लस ये 8c है तो 8 भी 2 का क्यूब है ना, तो 2c³ ये हो गया। उसके बाद यहाँ फार्मूले में क्या होता है, माइनस होता है 3x, x की जगह आप रखोगे आपका कितना है 3a है, y की जगह आपका क्या है -b है, ठीक, और z की जगह आपका क्या है 2c है, ठीक है 2c है। इसी वजह से माइनस माइनस पॉजिटिव हो करके 3 3 जा 9 2 जा 18abc आ रहा था ये, है ना। तो ये अलग से पहचान में आ जाता है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, बस आपको क्यूब्स और प्लस माइनस को ध्यान में देना होता है, ठीक। अब आप समझ जाइए कि आपको फार्मूले में क्या रखना है। फार्मूले में x प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ भी क्या है, x की जगह 3a है, y की जगह -b है तो -b, ठीक है, z की जगह 2c है तो प्लस 2c, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर है तो x की जगह क्या है 3a स्क्वायर प्लस y की जगह क्या है, y की जगह क्या है -b है तो -b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस z की जगह क्या है 2c है 2c स्क्वायर एंड ठीक है, फिर क्या लिखेंगे -x की जगह 3a, y की जगह -b, ध्यान देना प्लस माइनस का, -y की जगह क्या है, y की जगह फिर से -b ही है, और z की जगह क्या है 2c है, ठीक है, फिर माइनस z क्या है 2c है, एंड x की जगह क्या है, x की जगह 3a है, ये रख दिया हमने, ठीक। बस अब इसी को हम क्या कर लेंगे, इसी को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3a माइनस b प्लस 2c, और दूसरे ब्रैकेट में 3a स्क्वायर दैट विल बी 9a स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 2 2 जा 4c स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 3ab एंड माइनस प्लस 2bc एंड 3 2 जा 6, ये निगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पर सिंगल यही बस निगेटिव है, तो 6ca, दिस इज योर आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, उसको भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे, लेट अस सी, है ना। देखिए कैसे करेंगे, चलो इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक, ये है 2√2a³ प्लस 16√2b³, है ना, प्लस c³ माइनस 12abc। अच्छा यहाँ पर न तीनों कोई निगेटिव नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर निगेटिव तो यहाँ पर निगेटिव है, ठीक। लेकिन अब आपको यहाँ पहचानना है कि x की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 2√2 एक्चुअल में क्या है आपको पता होगा, 2√2 जो है ना वो इसका क्यूब, √2 का क्यूब है, ठीक, ओके, एंड 16√2, तो 16√2 जो है वो 2√2 का क्यूब है, करके देख लो, ठीक, करके देख लो, इसको 3 टाइम्स हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8, √2 2 एंड एक √2 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 √2, है ना, 16√2। बस अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना, यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट अस सी हाउ, ठीक है ना। लिखते हैं इसको क्या लिखेंगे, वी विल राइट √2 क्यूब, ओके, प्लस 2√2b³, ओके, प्लस c³, ठीक है, माइनस 3xyz, 3x, x की जगह क्या है
अंडर रूट 2a, y की जगह क्या है 2√2b, और इसकी जगह क्या है c है। तो देखो देखो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और अंडर रूट 2 6 2 जा 12 a b c, ये हो गया। अब आप आसानी से अब आप समझ गए, मुझे मालूम है अब आप समझ गए कि क्या करना है ना। तो x की जगह रख देंगे क्या, x की जगह रख देंगे ये फार्मूले में आइए x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स अंडर रूट 2a प्लस 2√2b प्लस c in one bracket, in another bracket x square means under root 2 a square plus y square means what 2 under root 2 b square and plus z square means what c square and then minus xy रखिए xy क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a, y क्या हो गया 2√2b एंड देन माइनस yz y की जगह क्या हो जाएगा हमारा y की जगह 2√2b एंड z की जगह क्या हो गया c हो गया एंड माइनस zx, तो माइनस zx z की जगह क्या है c है, ठीक है, और x की जगह क्या है √2a है। बस स्टूडेंट्स आपने कर लिया, ठीक है। यही आप क्या कर देंगे अंडर रूट 2a प्लस 2 अंडर रूट 2a b प्लस c, एक ब्रैकेट में हो गया अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 2, तो 2a स्क्वायर एंड प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 2√2 मीन्स 8 है ना, 2√2 मीन्स 2√2 स्क्वायर मीन्स 8 b स्क्वायर हो गया एंड प्लस c स्क्वायर हो गया माइनस 2 जा, ये देखिए √2 2, तो 2 जा 4 माइनस 4ab and then minus 2√2 bc and minus √2 ca and this is your answer। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ठीक, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग करेंगे। देखिए अंडर रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको प्रॉब्लम में डाल देते हैं, तो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस आपको थोड़े से अच्छे ढंग से करनी होगी। अब मैं इसी आइडेंटिटी के एक और फॉर्मेट में आता हूं, है ना, और हम लोग उसको करते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या है कि अगर इसी में अगर x प्लस वाई प्लस जेड ये क्या हो जाए 0 के इक्वल आ जाए, x प्लस वाई प्लस जेड ये किसके इक्वल हो 0 के इक्वल हो, तो इसी को हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू लिख देते हैं 3xyz, है ना। तो ये आइडेंटिटी क्या करते हैं ना, बड़े से बड़े जो प्रॉब्लम्स जैसे ये देखो ये अगर ये एक स्टूडेंट को ये मेथड ना बताया जाए और फिर कहा जाए इसको सॉल्व करिए, तो वो क्या करेंगे a माइनस बी होल क्यूब लगा करके तीनों को एक्सपैंड करेंगे फिर फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे, है ना। अच्छा जिनको ये आइडेंटिटी बताई जाती है ना वो भी ये गलती करते हैं, मिसकंसेप्शन होता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ठीक है, तो वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आपको इस टाइप के बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स दिखे ना 5a स्पेशली बेस में कुछ भी हो और पावर क्यूब दिया हो, ठीक, पावर क्यूब में हो, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले ये अप्लाई करके देख लेना चाहिए 9c माइनस 5a क्यूब, ठीक। देखो जरा सा इसको हमें फैक्टराइज करना है ना, तो आप देखो ये आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा होगा, ठीक। एक्स की जगह क्या दिख रहा है आपको 5a माइनस 7b, वाई की जगह क्या दिख रहा है 7b माइनस 9c, और z की जगह क्या दिख रहा है 9c माइनस 5a, है ना। अब जरा सा सबका सम देखो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम देखो, x की जगह क्या है 5a माइनस 7b, y की जगह क्या है 7b माइनस 9c, और z की जगह क्या है 9c माइनस 5a। देखो माइनस 5a प्लस 5a माइनस 7b प्लस 7b माइनस 9c प्लस 9c हो गया ना। अच्छा इसकी वैल्यू आ गई कितनी 0, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 0, ओके, ठीक। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधे सीधे इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो इसका मतलब
इसकी जगह ठीक है, ये जो फैक्टराइजेशन हमको करना है इसकी जगह हम सीधे सीधे आंसर में लिख देंगे 3xyz। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5a माइनस 7b 7b माइनस 9c एंड 9c माइनस 5a। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, ओके ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। वो है ये देखिए 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब एंड प्लस माइनस 13 क्यूब, ठीक है ना, इतना। अच्छा, ठीक है, अब जरा सा देखिए, ये अगर आपको सॉल्व करने के लिए आता है ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं जब कॉपी चेक करता हूं तो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि वो 28 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 15 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 15 माइनस 13 इंटू माइनस 13 इंटू माइनस 13। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है, मैंने क्या बताया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दिखे तो पहले आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड चेक करो। एक्स की जगह 28, वाई की जगह माइनस 15 और जेड की जगह माइनस 13, तो देखो ये आपको क्या मिलेगा, 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका आंसर आप सीधे 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 और इंटू माइनस 13 करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर आप इस तरीके से करके निकाल लेंगे, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक, ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो मैंने पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चंस तो ढेर सारे हैं ना, तो क्वेश्चंस यू वुड हैव टू प्रैक्टिस बाय योर ओन सेल्फ, ओके, ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार वीडियो को चलाइए, देखिए, ठीक है ना। अगर आप आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक करिए, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि मैं आगे और भी चैप्टर्स डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं, है ना, ये आपको करने हैं, है ना। मुझे मालूम है आप सोच रहे हो सर अपने सिंपल वाला कर लिया, हम लोगों को पकड़ा दिया टफ वाला, है ना। चलो एक दो देख लेते हैं, है ना, लेकिन मैं सब तो नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा ये वाला आपको बताता हूँ, ये वाला बताता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज, है ना, क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 3। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स, -2 और -1 कर देंगे, कर सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो यहां पर ये लग जाएगी एक आइडेंटिटी, लग जाएगी, ठीक है ना, एंड -1। तो ये देखो जरा सा, ये देखो ये क्या हो गया, ये ऑलरेडी आपका बन जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर एंड -1 को क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब ये आपका इजिली फैक्टराइज हो जाएगा इन वन ब्रैकेट this and in another bracket this and this is your answer, है ना। इसी तरीके से आप इसको भी करिएगा, ये भी आप कर सकते हैं, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, है ना, बट यू हैव टू डू दिस, और ये भी आपको करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, टिल देन एंजॉय एंड डू हार्ड वर्क, थैंक यू।